साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन, तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। चौमासे में सत्संग होगा, होगी उसमें भक्ति। श्रद्धा पूर्वक तेरा गुणगान करूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। ओ भगवन, ओ भगवन, तेरा ध्यान धरूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं, हर दम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। गुरुवाणाय मुखो, गुरुपसाया अट्ठ सिद्धियो, गुरु भक्ति विद्या साफल्यम हो। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त महापुरुषों ऊर्जा पुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी हितेंद्र ऋषि जी महाराज, समादरणीय भगवती स्वरूपा साध्वी मंडल, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश आप और हम सभी के भीतर में रहे हुए आत्मविश्वास को, आत्मशक्ति को, आत्म तेज को प्रकट करने का एक विशेष आलंबन है। ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भरत चक्री की समृद्धि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, नयन माला सहस्य हिम पिच्छित जमाने वयन माला सहस्य अभिथुवो माणे हिय माला सहस्य उन्नंदित जमाने मनोरह माला सहस्य विक्षिप माणे कंति रूव सोहग गुणे पिच्छे जमाने अंगुली माला सहस्य हिम दाहित जमाने दायिणम धत्तेणम बहुणम नर नारी सहस्साइम अंजलि माला सहस्साइम पड़िच्छमाणे भव पंति सहस्साइम समयिच्छमाणे। ये वर्णन है प्राकृत भाषा में। आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी बहुत कुछ अपना अध्ययन, अपनी स्टडी, अपनी पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम से कर रही है। उसमें भी ओएसिस की तरह, रेगिस्तान में हरियाली की तरह, वाळवंटात हिरवळी सारखा एक आशेचा किरण म्हणजे एक आशा की किरण, यानी हम लोग परसों चिंचवड़ की प्राचीन संस्था और चिंचवड़ के लिए गौरव भूमि ऐसे जैन विद्या प्रसारक मंडल के प्रांगण में थे। तो वहां पर हमें अध्यापकों ने बताया कि महाराज साहब, यहाँ की संस्कृत की जो स्टूडेंट्स है, लड़कियां हैं,
वो 100 में से 100% अंक लेने वाली ऐसी 12 लड़कियां पिछले साल 10वीं में थी। इस साल 10वीं का तो क्रैश ही हो गया, तो क्या क्या हुआ पता ही नहीं चला। पता चलेगा, अपडेट आएगा थोड़ा और। लेकिन कहने का मतलब ऐसी बहुत रेयर घटना है, बाकी तो सारा कुछ जो है अंग्रेजी में चलता है। लेकिन इसमें शास्त्रकार कहते हैं कि जिस समय भरत चक्रवर्ती नगरी में प्रवेश कर रहे हैं तो उस समय हजारों आंखें उनकी ओर देख रही, हजारों के शब्द उनके लिए मंगल कामना कर रहे हैं, हजारों के हृदय में एक आनंद की उर्मियां है। हिय माला सहसिंह उन्नंदित जमाने उन्नंदित, हजारों मालाएं उन पर फेंकी जाए। कांति रूप सौभाग्य आदि गुणों से उनकी स्तुति की जाए और अनेक नर नारी उनके सामने अंजलि करके खड़े। ये सब तो उनका क्या था? भरत चक्रवर्ती की रिद्धि का प्रभाव था, उनके समृद्धि का प्रभाव था। लेकिन ये हमारे उन महापुरुषों के, हमारे उस परमात्मा के शासन का एक ऐसा अद्भुत नजारा आज हमने आपके इस पिंपरी चिंचवड़ के प्रांगण में देखा। जब हम आ रहे थे, किस तरह लोग स्थान स्थान पर खड़े होकर के, भाव विभोर होकर के, प्रसन्न हृदय से, आनंदित भावों से हमें देख रहे थे। मन में बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये सब हमारे उन महापुरुषों का, हमारे उस प्रभुवीर के शासन का, हमारे गुरुदेव का और हमारे उन सभी महान संतों के प्रति रही हुई आस्था का नजारा। हमारा वैभव वही है, हमारी पूंजी वही है, हमारा धन वही है। और जैसे अभी राजेश भाई ने कहा, बिल्कुल सही कहा उन्होंने साक्षात, कि ये वो धरती है जहां संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर और संत मोरया गोस्वामी ऐसे महान विभूतियों का यहां विचरण रहा है, यहां वास्तव्य रहा है, यहां संस्कार रहा है, यहां उनका आशीर्वाद रहा है। यहां के कण कण में उनकी भक्ति ने सभी के मन को सात्विकता से भरा हुआ है और उसी का नजारा हम देख रहे थे। और आपकी इस भक्ति शक्ति का नजारा हमारी गुरु भगिनी साध्वी मंडल भी देख रही थी। हमारे उप प्रवर्तिनी सन्मति जी महाराज साहब, जिनको मैंने अपने दीक्षा से पूर्व, गुरुदेव के पास आने से पूर्व भी देखा। गुरुदेव के पास तो मैं बाद में आया। 7 मई 1975 को मैं गुरुदेव के साथ निकला। उसके पहले अप्रैल में हमारे ताईमार साहब की, जिनको हम आत्मीयता से, अपनत्व से ताईमार साहब कहते हैं, सन्मति जी मार साहब को, ताईमार साहब की दीक्षा होने वाली थी। घर पे भी आए थे बंदोली के लिए, उस समय में भी देखा। और इनके दीक्षा के लिए भी हम लोग चाकन से पूना आए थे। कल्याण सोसाइटी के प्रांगण में या कहीं होगी दीक्षा, शायद, पता नहीं, वो स्वाल बंधु जहां भी है शायद उसी प्रांगण में हो गया। प्रांगण तो याद नहीं, लेकिन दीक्षा में आए थे इतना याद है। ट्रक में हम लोग चले थे, अगर इनको ट्रक पर आगे बिठाया होगा तो पीछे हम बैठे होंगे, या फिर इनका रथ आगे चल रहा होगा, पीछे जो ट्रक चल रहा था उसमें हम लोग बैठे थे, खड़े थे, ये पता है। ऐसे ताईमार साहब, जिनको मैंने अपने बचपन से देखा, एक आदर्श की तरह, एक वात्सल्य मूर्ति की तरह, और हमारी वह अनुशासन प्रिय, बिल्कुल नारियल की तरह, ऐसी बाहर से कड़क लेकिन भीतर से बिल्कुल मृदु गुरुणी मैया अमृत कंवर जी मार साहब, और हमारे पर वात्सल्य वर्षा करने वाले सुशील कंवर जी मार साहब, बेन मार साहब, इनके सानिध्य में जिन्होंने अपना स्वत्व बिता दिया, अपना सत्व खो दिया, अपना स्वत्व छोड़ दिया, स्वयं की कोई पहचान नहीं रखी, बस गुरु की उन स्वप्नों को, गुरु बहन के उन स्वप्नों को साकार करने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और सिद्धाचलम जैसा एक बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए आदर्श ऐसा सेवा संस्थान, शिक्षा संस्थान उन्होंने प्रदान किया। और उनके साथ सभी साथी मंडल भी वहां से पधारे, जो नहीं पधारे वो भी साथ में ही है, क्योंकि तन से सभी नहीं पहुंच सकते थे। कुछ स्वास्थ्य की
अस्वस्थता और उस स्थान पर उनकी सेवा में रहने की अनिवार्यता के कारण नहीं आ सके, लेकिन मन से साथ में, लेकिन यहाँ भी साथ में जो पधारे बालाजी महाराज, मंगल प्रभा जी और सुचेता जी महाराज, सुनीता जी महाराज, सुप्रभा जी महाराज, सुजिज्ञा जी महाराज, सभी साध्वी मंडल जो है, इन्होंने मुझे बहुत शुरू से गुरुदेव के सानिध्य में देखा हुआ। ताईमार साहब ने तो दीक्षा के पहले से, इन्होंने मेरी दीक्षा के प्रारंभ से मुझे देखा हुआ है। सुमिता जी महाराज ने और हमने साथ में तो उनके बंदोले भी खाए थे शायद, जहां तक मुझे ख्याल है। वो सारा जो था एक नजारा अलग ढंग का था, आर्द्रा वगैरह लगने वाला था। उसके पहले दिनेश भाव के वहां थे, शायद कुछ ऐसी यादें। लेकिन कहने का मतलब इन सभी ने बहुत नजदीक से देखा है और आज ये सभी यहाँ पर चतुर्मास के लिए साथ में है, बड़ी प्रसन्नता है। गुरुदेव थे तब सभी महासती जी, गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का आशीष और गुरुदेव का एक प्रकार से यह ज्ञानामृत पाने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, सदैव उत्सुक रहते थे। लेकिन आज वो वात्सल्य हमें भी मिलेगा, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और उसी आनंद को द्विगुणित शतगुणित करने के लिए सादड़ी सदन से, जो कि यहाँ से करीब 25 से 27 किलोमीटर दूरी पर है, वहां से तीनों ठाणा, दीप्ति श्री जी महाराज, वैभव श्री जी महाराज और काव्याशी जी महाराज यहां तक पहुंचे। और हमारी जिनसे आकुर्डी में मुलाकात हो चुकी थी, लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता होने के बावजूद भी अपनी मंगल कामनाएं संप्रेषित करने के लिए यहां तक पहुंची है महासती जी, जागृति जी महाराज। इन सभी ने आपकी भक्ति का नजारा देखा और उस भक्ति को एक जो अनुशासन का आपने सुंदर ऐसा रूप दिया। हमने कल राजेंद्र भाई जैन के वहां रुके थे, बहुत उन्होंने भी सेवा का लाभ दिया और हमको बताया संघ ने कि भाई हमेशा तो राजेंद्र भाई जैन के वहीं से प्रवेश होता है, आपको पधारना तो। हमने कहा भाई जैसे संघ की व्यवस्था, ऐसा नहीं पता था कि यह आदमी भी उतने ही जबरदस्त है कि क्योंकि संघ का इतना प्रेम, संघ का इतना विश्वास प्राप्त करना ये हर एक को संभव नहीं होता है। निश्चित रूप से संघ की सेवा में, संघ के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इसलिए राजेंद्र भाई, भाभी जी सभी ने उस समय खूब सेवा का कल लाभ लिया और आज वहीं से हम लोग सुबह निकले। स्थान स्थान पर पिंपरी चिंचवड़ महासंघ के सभी लोग जिनको हम मिलकर आए थे, बहुत छोटी मुलाकात हम दे पाए। हमें भी मन में अफसोस, उन लोगों की भी बहुत भावना थी। भोसरी, भोजापुर, कासरवाड़ी से लेकर के पिंपले गुरो, पिंपले सौदागर से लेकर के क्वींस टाउन, चिंचवड़ स्टेशन, आकुर्डी आदि अनेक क्षेत्रों में जहां जहां हम गए, सभी का बहुत स्नेह, बहुत भक्ति, बहुत आग्रह। हमने कहा बस हम आपके पड़ोस में ही, आपके पास ही है, लेकिन बस अब आप आएंगे कब और हम कब आने देंगे, ये सब तो व्यवस्थाओं पर निर्भर है। लेकिन देखिए, भीड़ करना केवल मना है। आप लोग मारवाड़ी गोंधल नको है बस, बाकी तो बहुत अच्छा है। आप लोगों का आना हमको भी अच्छा लगेगा और हमारा आना भी आपके लिए उपयुक्त होगा। क्योंकि जैसे अभी एक घोषणा तो हितेंद्र ऋषि जी ने कर दी प्रार्थना वाली। अब आप सोचेंगे कौन इतना दूंगा, जाओ तो बैठे 6:30 बजे जाऊंगे, दिन में जाने दर्शन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सुबह परमात्मा की भक्ति होगी और वो प्रार्थना हम लोग इस बार सोच रहे हैं कि त्रिलोकचंद संग्रह वाली करेंगे, क्योंकि गुरुदेव के समय में वही प्रार्थना चलती थी। तो हमारा मन है कि इस समय हम त्रिलोकचंद संग्रह के एक एक छंद का प्रतिदिन पाठ करेंगे। प्रार्थना होगी, जिन जिन को संभव है सुबह सुबह अपना एक बार दर्शन का, परमात्मा भक्ति का कार्य हो जाता है, आप उसका तो लाभ ले लो। बाकी सारी व्यवस्थाएं होती रहेगी, आपको जैसे जैसे अवसर रहेगा। बिल्कुल समाचार और बिल्कुल उस तरह का सब कुछ, यहाँ का संघ बहुत अच्छा है। अच्छा इस रूप में है कि इन्होंने शुरू से हमें यह एक विश्वास दिलाया कि मार साहब आपको आना है, बस हम हर तरह से सारे कार्य सुचारू ढंग से और सही ढंग से संपन्न करेंगे। और उसका एक उदाहरण उन्होंने पहले हमारे नगर से पुणे तक के विहार में दिया। क्या विहार सेवा गजब की। राजेश भाऊ, खरोखर यांना सगळ्यांना खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद द्यायला पाहिजे। तुम्हाला अध्यक्ष बनवलंय त्यांनी, पण त्या तुमच्या टीमने तुम्हाला अध्यक्ष बनवण्या अगोदर तुमच्या भावनेनुरूप काम केलं। इन्होंने कहा था, आचार्य श्री के साथ हम थे, कि हम अपने संतों के साथ चले तो हमको पता चलेगा, हमारे बच्चों को पता चलेगा कि हमारे संत कैसे विहार करते। लेकिन हमारे युवाओं को जितना धन्यवाद दे कम है। नगर से लेकर
तो चिंचवड़ गांव में प्रवेश के दिन तक, कल्याण प्रतिष्ठान सुखी भवन में आने तक कितना अच्छा है। सुखी भवन, सुखी भवन, सुखी भवन कि यहां आकर के आप अपने आप को प्रसन्न आश्वस्त महसूस करेंगे। तो सुखी भवन तक व्यवस्थाएं संभाली, उन सभी के लिए खूब खूब साधुवाद, उन सभी के लिए खूब खूब मंगल कामना। पुनः एक बार हमारे मातृशक्ति के लिए भी, हमारे बंधुओं के लिए भी। चतुर्मास में कई अलग अलग उपक्रम भी ज्ञान साधना के हिसाब से होंगे, साधना के हिसाब से रहेंगे। और अगर कहीं कुछ ऐसी अनुकूलता रही तो ध्यान शिविर वगैरह भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग उस प्रकार से कुछ आयोजन करेंगे कि जिससे आपको भी कुछ इन चीजों का अनुभव आए, इन चीजों का आनंद मिले, क्योंकि ये चीजें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संतों का सानिध्य में सत्य का बोध कराने के लिए होता है, और ये चातुर्मास भी इसी तरह हमें सत्य का साक्षात्कार कराए, हमारे भीतर में रहे हुए उस परम तत्व तक जाने की हमारी राह को और अधिक क्या करे, प्रशस्त करे, हमारे मार्ग को और अधिक जो है वह इस प्रकार से यह उपलब्ध कराए। इसलिए संतों का सानिध्य होता है। यहाँ 4 महीने का वास्तव्य है। हमने सुरेश भाऊ शेटिया और जो कल्याण प्रतिष्ठान के अध्यक्ष है, उनकी धर्मपत्नी और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप भाऊ नाहर और उनकी श्राविका जी, दोनों से यहाँ की और सामने गावड़े निवास की 4 महीने की आज्ञा ली है। आप अपने शक्ति अनुसार एक आध कोई नियम 4 महीने के लिए करने का लक्ष्य रखना, चाहे रात्रि भोजन त्याग हो, चाहे सामायिक हो, चाहे इस प्रकार से 4 महीने में भले ही महीने में 10 सामायिक 15 सामायिक जितना आपसे संभव हो, लेकिन कोई ना कोई नियम लेकर के आप इस आज्ञा को और अधिक जो है एक बल दे देना, संकल्प का बल दे प्रदान करना। और उसी तरह आज यहाँ पर आप सभी आए, केवल चिंचवड़ के ही नहीं, बाहर गांव से भी अनेकों लोग, जिसमें हमारे हितेंद्र सिंह जी के संसार पक्षीय माता पिताजी मदन भाई, मीना बेन भी उपस्थित है, और अन्य सभी लोग, भंसाली जी है, और अहमदनगर से भी हमारे कई युवा जो प्रतिवर्ष चतुर्मास प्रारंभ में प्रवेश में उपस्थित रहते हैं, वे बराबर यहाँ पर पहुंचे हैं। आसपास से, दूर दूर से, बालाघाट से भी सोहन भाई आए हुए, वो अभी नहीं पहुंचे, कल आकर गए, दोपहर में वापिस आएंगे। तो इस प्रकार जिन्होंने यहाँ पर इस प्रवेश के समय अपनी मंगल कामनाएं प्रत्यक्ष उपस्थित रहकर या स्थान स्थान पर मिलकर या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित की है, उन सभी के लिए हमारी भी खूब खूब मंगल भावना, उनके लिए साधुवाद, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हम सभी इस चातुर्मास में अधिक से अधिक साधना में जुड़े, सत्य का साक्षात्कार करने के लिए सब मिलकर इस प्रकार प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे, जय आनंद आनंद गाए, जा चरणों में शीश झुकाए जा। जय आनंद आनंद गाए जा, ऋषिवर आनंद का नाम रटो, कलिमल भाव से दूर हटो। या गीत रसिक सुनाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा। चरणों में शीश झुकाए जा, जय आनंद आनंद गाए जा।